नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो गया है और आज पहला दिन था, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष की तैयारी पूरी थी। लेकिन जिस तरह से बजट सत्र की अवधि में देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी का यह कहना था कि इतने कम अवधि में सारी बातें नहीं हो सकती है, वहीं दूसरी ओर जहां पर सत्ताधारी पक्ष थे, उनका यह कहना था कि हम जो जितने भी समय बचे हैं उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे और जो बजट पेश करेंगे वो पूरे झारखंड के हित में होगा। अब इस बीच में प्रदीप यादव का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि हमारा झारखंड 32वां है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक, प्रश्न पत्र लीक का जो मामला है उसमें 32वें स्थान पर आता है। ऐसे में हम एसआईटी का भी गठन कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं विपक्ष क्यों बार बार हंगामा कर रही है। विपक्ष इस बात की ओर क्यों ध्यान नहीं देती कि किसान आंदोलनरत है, लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार किसानों पर ध्यान ना दे करके सिर्फ एसआईटी के गठन हो जाने के बाद भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक, प्रश्न पत्र लीक के मामले को लेकर के हंगामा कर रही है और सत्र को चलने नहीं दे रही है। चलिए हम सीधे आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने क्या कुछ कहा। और उस दिशा में सरकार बढ़ रही है। प्रशासन ने भी कठोरता से कदम उठाया है, जिनकी जिम्मे यह काम मिला है, लेकिन उस पर राजनीति ना हो, मेरा इतना ही आग्रह है। क्योंकि यह मामला केवल झारखंड का ही नहीं है। झारखंड में पेपर लीक यह 42वां राज्य जहां की ये पेपर लीक हुआ, 42वां बार। 41 बार पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं और अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, जिसको लोग बुलडोजर की सरकार, यूपी की सरकार को कहते हैं, वहां भी पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तब ये कहानी बार बार आ रही है, दोहराई जा रही है। एक बड़ा गिरोह सब जगह इस प्रकार का काम कर रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने भी झारखंड के बाद कठोर कानून बनाया। राज्य ने तो उससे पहले ही कदम उठाया था और हमें लगता है कि किसी को भी छात्रों के भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है और हमें लगता है कि सरकार न्याय दिलाएगी, छात्रों को न्याय। अच्छा, एक और सवाल उठा है कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से आप लोग क्यों परीक्षा करवा रहे हैं? वो पहले से ब्लैक लिस्टेड है कई राज्यों में। देखिए, जो चीजें केवल मौखिक रूप से कह देने से नहीं होगा, ये विषय उन्हें प्रॉपर चैनल पर आके कहना चाहिए, प्रॉपर चीजों को लेके आना चाहिए। हमें नहीं लगता कि उनकी बातों में बहुत दम है। जो चीजें सुनी सुनाई बातें वो कह करके केवल लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो इन सवालों को नहीं उठाते जिन सवालों को हम उनके सामने रख रहे हैं कि भाई जो सामान्य किसान है इस देश का, वो बेचारा आंदोलन कर रहा है, उस पर आप गोली चला रहे हो, उस पर बम चला रहे हो, उस पर गोले बरसा रहे हो, वहां उनकी बोलती बंद हो जाती है। और भारत सरकार ने आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां किसानों की जान तक ले ली और उनके जायज मांगे हैं कि भाई एमएसपी के हमारे बढ़ोतरी की जाए। देखिए, जायज मांगों पर उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। हमने इस विषय को भी सदन में रखा है। गोड्डा में एक और अडानी का प्लांट लगने वाला है, क्या वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि लोग गैस से परेशान हैं, आँख खराब हो जा रहा है? देखिए, प्लांट के हम सब विरोधी नहीं है, लेकिन सपने दिखा के, सब्जी बाग दिखा करके प्लांट को लगाना, इसके मेरे जैसा व्यक्ति घोर विरोधी है। गोड्डा के लोग घोर विरोधी है। हमने ललमटिया का ओपन कोलेरी खदान, जो एशिया का सबसे बड़ा खदान है, वो सामने देखा। आज तक हमें कुछ नहीं मिला, हमें धूल ही मिला, हमारा पानी ही गया। हमने पर्यावरण प्रदूषित पाया, हमने बीमारी पाई, हमने नौकरी तक नहीं पाई। दूसरे पावर प्लांट आए, अडानी पावर प्लांट, इससे भी बड़ा पावर प्लांट था, कहा कि भाई लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। आज तक हमें कुछ मिला नहीं। बोले हॉस्पिटल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे। इसीलिए दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक करके पीता है। हमें लगता है कि गोड्डा के लोगों को इस तरह के सब्जी बाग, इस तरह के सपने दिखा के ना किए जाए। हमसे सरकार के मंत्री ने भी कहा है कि इस प्रकार का ऑफर आया है, इस प्रकार का उन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन पहले जो अडानी ने कमिट किया था गोड्डा के लोगों के साथ, उसको पूरा करें, वरना हम जैसे लोग उसके विरोध में खड़े। कांग्रेस का असर ठीक है?